ये प्रवचन श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी फरमा रहे हैं। बड़े ही श्रद्धा से श्रवण कीजिए, एक एक प्रवचन को हृदय में धारण कीजिए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्या हैं, ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। उन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है, अर्थात जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम व रूप से नजर उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है, जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसी ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि के द्वारा माया पानी सूख जाता है और सत्य वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्म सात कर देती है। यह ज्ञान जो है कहाँ मिलता है? पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। संत दादू दयाल जी ने भी कहा है, दादू नैनू भर नहीं देखिए सब माया का रूप, तहल नैना राखिए जहाँ है सत्य अनूप, जहाँ है तत्व अनूप। ये दादू दयाल जी के वचन है। तो प्रेमियों, कितने सुंदर वचन आए हैं। देखो, धन के लिए भी वचन आए हैं। जो लोग धन कमाने में ही आसक्त रहते हैं और वो उसी में ही रत रहते हैं, तो उनका क्या हाल होता है, ये श्री द्वितीय पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी अपने वचनों में फरमा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार देखो हम प्रार्थना करते हैं ना कि दादा गुरुदेव हम सब समृद्धशाली हैं और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, लेकिन हम इसका सदुपयोग करते हैं। और वचनों में भी आया है, जो धन का सदुपयोग करते हैं यानी श्री दरबार की सेवा में लगाते हैं, भक्ति मार्ग में लगाते हैं, भक्ति पथ पर लगाते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं, भलाई के कार्यों में लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस धन के बदले में भक्ति धन खरीद करते हैं। यानी कि अगर धन हम कमाते हैं तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हर एक चीज का सदुपयोग करने के लिए ही हमें इस संसार में भेजा है। अगर हम किसी भी चीज का सदुपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट? फिर जब उसका मिसयूज होने लग जाता है तो उसका रिजल्ट भी क्या निकलता है। तो इसलिए दादा गुरुदेव जी के भी वचन है, किसी भी चीज को ले लो, चाहे समय है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे धन है, अगर दयाल के काम में नहीं लगाएंगे, दयाल को नहीं देंगे, तो काल तो ले ही जाएगा। काल तो बैठा है लेने के लिए। अगर हम दयाल को देते रहेंगे तो फिर काल हमारे नजदीक नहीं आ पाएगा। देखो, जैसे अब हम धन कमाते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी कोई कमाता हो, लेकिन अगर उसमें से थोड़ी थोड़ी करके, जितनी भी किसी की हैसियत है, जैसा भी कोई निकाल सकता है, थोड़ी थोड़ी करके हम उस सेवा परमार्थ में लगाते हैं, उसके बनाए हुए बंदों की खिदमत करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे ही कर्म बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है।
प्रेमी तो कहते हैं ना कि दादा गुरुदेव अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा धन किसी बीमारी पे ना लगे, ठीक है, और हम कर्जाई ना हो, यानी कि इसका सदुपयोग हो, मतलब कि आपकी सेवा में लग जाए, किसी ऐसे कामों में ना लगे, सेवा में लग जाए। और जो धन सेवा में लगता है ना, उससे कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिलती है। हमें नहीं पता होता कि सतगुरु हमसे कौन कौन सी सेवा लेके हमें कौन कौन से कर्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता, ये सतगुरु को पता होता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं। अगर वो हमसे तन की सेवा लेते हैं तो हमारे तन के आने वाले जो रोग हैं उनका नाश करते हैं, उनको खत्म करते हैं। सेवा का इतना महत्व है। अगर धन की सेवा लेते हैं तो जो हमारे ऊपर कोई ना कोई समस्या आनी हो, कोई परेशानी आनी हो, कोई बीमारी आनी हो, उसका उस समस्या का समाधान हो जाता है केवल धन का सदुपयोग करने से। इसलिए तन का भी, मन का भी, धन का भी हमें सदुपयोग करते रहना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो वो निरंतर फिर काल की ओर ही बहता रहता है, क्योंकि काल तो बैठा ही है लेने के लिए। इसलिए हमें हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए प्रेमियों, ताकि हम स्वस्थ भी रहे, हमारा धन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे। ये तीनों चीजें कब स्वस्थ रह सकती हैं? जब हम इनका सदुपयोग करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों वाले ही सेवा करते हैं। सेवा तो छोटी से छोटी भी अगर आप करते हो ना, तो वो भी कबूल होती है, वो भी कबूल होती है। चाहे, लेकिन दिल के अंदर भावना होनी चाहिए आपके कि सेवा, दूसरों को देखते लाखों रुपए चढ़ाते हैं तो किसी के मन में आ जाता है कि मैं तो इतनी छोटी सी सेवा करूंगा। नहीं, उसको छोटी सेवा भी कबूल होती है। सभी ने ये लीला सुनी होगी कि जब अमृतसर श्री दरबार साहिब बन रहा था तो गुरु अर्जुन देव जी जब विराजमान होते थे तो सभी लोग क्या करते थे कि सेवा देते थे उनके श्री चरणों में। एक सिख जो बहुत ही गरीब था, बहुत ही ज्यादा गरीब था, उसके पास कुछ था ही नहीं, और जब उसने देखा कि सभी लोग सेवा दे रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा करूं, वो इतना गरीब था प्रेमियों। जब अपने घर गया तो अपनी भगवान से पूछा कि सारे घर की सफाई कर, देखो इतना गरीब था वो, सारे घर की सफाई कर, कहीं से कुछ भी मिलता है ना तो वो मुझे दे दे, मैं ना सेवा के लिए देना चाहता हूँ कि दरबार साहिब की, श्री दुर्गाना मंदिर की सेवा हो रही है। अब देखो पूरे घर की सफाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसको क्या मिला? कोडी। तब कोडियां चलती थी। तो जब उसको कोडियां मिली तो वो लेके चला गया। मालिक विराजमान है श्री गुरु महाराज जी, सभी सेवा रख रहे हैं। तो जो साथ में सिख खड़ा था उसने क्या किया कि बोला श्री गुरु महाराज जी अब अरदास कर दें। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, अभी एक सेवक की सेवा आनी बाकी है, जब तक वो नहीं देगा तब तक अरदास नहीं करनी है। अब वो बार बार ये कह रहा है कि कौन सा सेवक है जिसकी सेवा आनी बाकी है, वो सेवा दे दे। अब वो शर्मिंदा हो रहा था कि लोग तो हजारों के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो मेरे पास तो कोडी है, तो मैं मतलब कि जब चढ़ाऊंगा तो लोग देख के क्या कहेंगे। वो मतलब कि उसने अपने हाथ में ही बंद कर ली और अपनी जगह पर जाके बैठ गया। लेकिन उसके मन में था कि ये सेवा पर मैंने लगानी है। तो गुरु साहिब ने क्या किया, देखा कि मेरा भगत है, सेवा लेके आया है, इसके मन में कितनी भावना है कि ये भी गुरु दरबार में लगे, मेरी एक कोडी भी गुरु दरबार में लगे। तो लेकिन उसका मन जो है वो शर्मसार हो गया है कि लाखों की सेवा करने वालों में मैं क्या हूं,
मेरे पास तो एक कोडी है। तो देखो वो जब अपनी जगह पर जाकर बैठ गया ना, तो गुरु साहिब उठे। गुरु साहिब उठकर उसके पास आए। पास आकर कहते हैं कि सेवा दे दे अपनी। गुरु साहिब के आने पर वो उठा और गुरु साहिब ने दोनों हाथ किए कि इसमें रख दे, किसी को पता नहीं चलेगा कि तूने क्या दिया है। देखो कितने पर्दे ढकते हैं प्रेमियों के। किनके जो प्रेम करते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से, अपने सतगुरु के साथ जो प्रेम करते हैं, तो कितने दयालु हैं सतगुरु। किसी के सामने पर्दा जाहिर नहीं करते हैं वो अपने प्रेमियों का। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाए रखती है और दूसरों के सामने अपने बच्चे के पर्दे जाहिर नहीं करती, इसी प्रकार सतगुरु भी हमारे अवगुणों के ऊपर पर्दे डालते हैं। तो क्या हुआ, गुरु साहिब ने अपने हाथ आगे किए कि दे दे। उसने गुरु साहिब की तली पर कोडी रख दी। गुरु साहिब ने दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। अब दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। किसी को क्या पता कि इसने क्या दिया है, ये तो सतगुरु को ही पता है ना कि मेरे सेवक ने किस भावना से सेवा मुझे दे रहा है। आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। तो जब दोनों मुट्ठियां गुरु साहिब ने बंद कर ली तो प्रेमियों अश्रुधारा बह रही है। देखो गुरु साहिब इतने दयालु हो गए, कहने लगे बता कि तेरे को लोक के सुख चाहिए या परलोक के सुख चाहिए। आज तू जो मांगेगा तेरे को वही दूंगा मैं। बता, ये दोनों मुट्ठियां हैं, झोली कर, तेरी झोली में वही मुट्ठी खोल दूंगा। लोक के सुख चाहिए या परलोक के। अब जो सेवक था उसने कहा कि गुरु साहिब के दर पर तो किसी चीज की कमी है नहीं, है ना। तो उसने क्या कहा कि मुझे तो अगर मैं लोक के सुख ले लूंगा तो परलोक के सुख कौन से वंचित रह जाऊंगा, अगर परलोक के सुख लेता हूं तो लोक के सुखों से वंचित रह जाऊंगा। गुरु साहिब से विनती करने लगा, गुरु साहिब मुझे तो दोनों लोकों के सुख चाहिए, लोक के भी और परलोक के भी। और गुरु साहिब ने कहा झोली कर, और दोनों मुट्ठियां खोलकर उसकी झोली में लोक के सुख भी डाल दिए और परलोक के सुख भी डाल दिए। ऐसे हैं दयालु भगवान। इसलिए प्रेमियों, आपसे जितनी भी सेवा हो पाए, कभी मत सोचा करो कि हम हजारों की नहीं कर सकते, लाखों की नहीं कर सकते। केवल भावना रखनी अपने दिल के अंदर। 1 रुपए की सेवा भी कई लाखों सहस्र रुपयों के बराबर होती है अगर दिल में भावना हो तो सतगुरु उन्हीं की सेवा को स्वीकार करते हैं जो श्रद्धा से, लगन से, प्रेम से, विश्वास से सेवा करते हैं। तो देखो दोनों लोगों के सुख प्रदान कर दिए। और जिन्होंने लाखों रुपए चढ़ाए उनकी तरफ देखते भी नहीं है, जिनके मन में अहम भाव आ जाता है। लेकिन जो एक कोडी लेकर आया उसको तो लोक के सुख भी मिल गए और परलोक के सुख भी मिल गए। सेवा में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि सेवा करने वालों को मेरे दादा गुरुदेव सारी चीजों की बख्शिश कर देते हैं। चाहे आप तन से करो, मन से करो, धन से करो, लेकिन करो जरूर, श्रद्धा से करो। जीवन मिला ही इसलिए है। इसलिए तो कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए ये जिंदगी, पोंछ दो आंसू किसी के, है खुदा की बंदगी, है खुदा की बंदगी, है खुदा की बंदगी। परोपकार के लिए ये जीवन मिला है हमें, अपने लिए थोड़ी ना मिला। अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, अपने लिए सभी कमा रहे हैं, अपने लिए सभी खा रहे हैं। लेकिन जो किसी के काम आते हैं, परोपकार करते हैं, उनके ऊपर कुदरत की अलग से ही विशेष कृपा उतरती है। भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ किसके लिए? दूसरों के लिए जिए। वो तो अपने लिए थोड़ी जिए, दूसरों के लिए जिए हैं, अपने लिए तो नहीं जिए। जब तक भी उनका जीवन रहा है वो दूसरों के काम ही आते रहे हैं। अपना सारा जीवन लगा दिया उन्होंने दूसरों के काम आते हुए। और हमारे
श्री सद्गुरुदेव भगवान देखो इस धरा पर अवतरण हुआ और जब से हम श्री दर्शन करने लगे हैं सभी परमहंसों ने, और सभी परमहंसों ने परोपकार करके हमारे ऊपर कितना उपकार किया है, सच बताओ। निज धाम पधारने तक अपने शरीर के ऊपर कष्ट लेकर हम जीवों पर परोपकार करते हैं। तो हमें भी क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि हम भी करें, हम भी उनके वचनों पर चलें, मनन करें, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। इसलिए कहते हैं भला चाहना मनुष्य मातर, कहे इंसान वाजिब है, किसी की तू न कर हानि, नहीं नुकसान वाजिब है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो चीनी हो या ईसाई, कोई भी हो कहीं का हो, नहीं नुकसान वाजिब है। यानी भला चाहना मनुष्य मात्र, कहे इंसान वाजिब है, कि केवल मात्र भला चाहना ही सबका यही वाजिब है कि हमें किसी की हानि नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई चीनी है, चाहे कोई ईसाई है, कोई भी है, कहीं का है, सबका भला मांगो, तभी परमात्मा दिल में विराजमान होते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा परोपकार जरूर किया करो। मन के अंदर ये भावना रखा करो कि हमें परोपकार के लिए जन्म मिला। सच में जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना और वो हमें ब्लेसिंग देता है, आत्मा कितनी प्रफुल्लित हो जाती है, कितनी खुश हो जाती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है बिना धन खर्च किए। तो ये कितनी बड़ी दात बख्शी है हमें दादा गुरुदेव ने। उनकी जीवनियां पढ़ो दादा गुरुदेव की, पूरा जीवन परोपकार पर उनका बीतता है। और जो भी उनके पास कोई आता था ना, कोई भी दुखी प्राणी आता तो उसके लिए दुआ करते थे और कहते थे कि हम तो आपका कोई भी कर्म है अपने ऊपर ले लेते हैं, दुआ करते थे। और उन्होंने हमें दुआएं करनी सिखाई हैं कि दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ चलता है, तर्क वितर्क वाद विवाद। लेकिन ये तर्क वितर्क वाद विवाद कब खत्म होंगे? जब हम परोपकार की भावना रखेंगे, तो किसी के लिए दुआ करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विनम्रता धारण करेंगे अपने दिल के अंदर, तो परोपकार करना सीखें हम। तो जो आज आपको दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से बताने वाले थे कि मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति का देखो बहुत महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये गुरबानी में भी लिखा है कि जो पूरा साल अपना अमृत वेला नहीं संभाल पाते ना, पूरा साल, बड़े ध्यान से सुनो इन वचनों को, जो पूरा साल अपना अमृत वेला नहीं संभाल पाते, वो अगर ये वाला एक महीना मकर संक्रांति का बिना नागा पूरा एक मंथ जो अपना अमृत वेला संभाल लेते हैं, उस परम पिता परमात्मा की ओर से उसको पूरे साल का फल मिल जाता है। इतना ज्यादा महत्व है मकर संक्रांति का। तो इसलिए ये प्रण कर लेना संक्रांति वाले दिन कि ये पूरा महीना चाहे कुछ भी हो जाए, हमने अमृत वेला नहीं छोड़ना है। चाहे आपसे बैठा जाए, चाहे ना बैठा जाए, चाहे देखो सर्दी है, चाहे आप अपने बिस्तर में ही बैठ के 1 घंटा नाम जपो,
लेकिन जपना हमने जरूर है, एक भी नागा नहीं डालना है। जिन्होंने पूरा साल अमृत वेला नहीं संभाला है, पूरे साल का फल जो है इस महीने के अंदर मिलता है। इतना पवित्र और शुद्ध महीना है ये मकर संक्रांति का। तो इसलिए जितना भी हो सके, इस मंथ का इतना महत्व है कि उस मंथ में लोग परोपकार भी करते हैं, नाम भी जपते हैं। एक महीना ना पूरा एक प्रण कर लेना, जैसे हम कोई एक संकल्प ले लेते हैं ना, उस दिन दादा गुरुदेव जी के चरणों में ये संकल्प करना कि दादा गुरुदेव आप जी के आशीर्वाद से हम पूरा मंथ आपके आशीर्वाद से अमृत वेला संभालें। आशीर्वाद लेना उनसे और संकल्प करना, दृढ़ संकल्प कि पूरा मंथ हम हर रोज अमृत वेला संभालें, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और पूरा मंथ किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है अपनी वाणी, अपने विचार और अपने व्यवहार से जो सामने वाले को आहत पहुंचे। अगर एक मंथ हम ऐसा कर लेते हैं तो प्रेमियों सच में जीवन बदल जाएगा। जब हमने संकल्प लिया होता है ना किसी चीज का, तो हम अगर वो चीज करने भी लगते हैं तो हमें याद आ जाती है कि हमने संकल्प लिया हुआ है, हमने ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन सभी सत्संग के अंदर संकल्प लेंगे। रात के समय, जैसे सुबह मकर संक्रांति है उस दिन रात को सत्संग होगा, सभी दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में संकल्प करेंगे इन सब बातों के लिए, और साथ में नाम का जाप होगा। ऊर्जा लेंगे उनसे कि हमें आशीर्वाद प्रदान करो, हमें शक्ति प्रदान करो। क्योंकि देखो, जो सामूहिक रूप में प्रार्थना की जाती है वो जरूर कबूल होती है। बिरथा न जाए जन की अरदास। तो इसलिए एक रात पहले सभी जुड़े, औरों को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ो कि हम संकल्प लें, एक अच्छा संकल्प लें ताकि हमारा जो जीवन है वो सुधर जाए। और परोपकार करना पूरा मंथ, कुछ ना कुछ तन से, मन से, धन से परोपकार जरूर करना है। तो सारी चीजें जब एक साथ चलेंगी तो आप देखोगे जीवन सच में बदल जाएगा प्रेमियों, सच में। सबके घरों में खुशहाली आ जाएगी, रिश्तों में क्या है, प्यार बढ़ेगा, व्यवहार अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। जब व्यवहार अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अमृत वेला नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में अमृत वेला नहीं छोड़ना। और पूरा मंथ 2 घंटे सिमरन में हमने देने ही देने। 1 घंटा अमृत वेले देंगे दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, और 1 घंटा रात को संपूर्ण विश्व के लिए दुआएं, अरदास और जाप। 1 घंटा ये रहेगा हमारा, और दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना भी होगी। सुबह शाम की श्री आरती पूजा सभी करते हैं अपने अपने घरों में, बिन नागा करनी है। देखो, प्रभु ये नहीं कहते हैं कि अगर हम ट्रेवल भी कर रहे हैं ना तो श्री गुरुमाई के वचन है आप अपना नियम पूरा करो, अपने मन से जोत जगा लो। जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं जोत जला पा रहे, नहीं नहा रहे, तो क्या करना है, सुरती से काम करने हैं। वो हम बैठे हैं बेड के ऊपर, मान लो कोई अस्वस्थ है, आपको बताते हैं कैसे होता है ये। हम अस्वस्थ हैं, सुरती से सब कुछ होता है। सुरती से हमने नहा लिया, सुरती से हमने दंडवत प्रणाम किया, सुरती से श्री गुरु महाराज जी के आगे जोत जला दी और बैठे बैठे श्री आरती पूजा कर ली, नियम पूरा हो गया। लेकिन नियम जरूर निभाना है। जो इस प्रकार से नियम निभाते हैं ना, तो दादा गुरुदेव जी का, श्री परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दूसरा, मकर संक्रांति वाले दिन सभी को क्या करना है कि देखो, जितनी भी आपकी समर्थता है, झुग्गी झोंपड़ी वाले जो है ना, जो श्री दरबार के लिए सेवा करनी वो तो करनी ही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं जो 2, 4, 5, 10 जितनी भी आपकी समर्थता है, 100 रुपए की शॉल आ जाती है, 80 रुपए की शॉल आ जाती है होलसेल में।
8-10 शॉल लेके जाओ झुग्गी झोंपड़ी वालों के पास, एक पैकेट सॉक्स का ले लो, बच्चों की या बड़ों की, ठीक है, 1 डजन एक पैकेट में होते हैं, बांट के अपने बच्चों को साथ लेके जाओ, उनके हाथों से ये कर्म करवाओ, सबके परिवार के हाथ लगवाओ ताकि सबका कर्म बने। अगर हम अपने बच्चों से इस प्रकार के सेवा करवाते हैं, इस प्रकार के संस्कार उनमें पैदा करते हैं, तो प्रेमियों आने वाला जो समय है उनके लिए क्या होगा, खुशियां लेकर आएगा। वो भी हम सिखाते नहीं अपने बच्चों को, हम फिल्म देखने के लिए ले जाएंगे, क्लबों में ले जाएंगे, पार्टियों में ले जाएंगे, हर जगह ले जाएंगे, लेकिन क्या अपने बच्चों को इस प्रकार से हम अपने साथ ले जाकर ऐसी सेवाएं करवाते हैं? साथ लेके जाओ, उनको पता चले, हालातों का पता चले कि देखो हमें उस परमपिता परमात्मा ने किस ओहदे पर रखा हुआ है और वो बेचारे किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको पता चले, किसी के लिए दिल में उनके दया आएगी किसी को देखेंगे तो, क्योंकि जब तक हम बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे तो उनके मन में भी दया कैसे आएगी, वो अपनी चीज शेयर कैसे करेंगे दूसरों के साथ। जाओ और जो भी आपने लेके जाना है पहले अपने घर पे लेके आना, उसके ऊपर उसको सुरक्षा कवच में डालना, दादा गुरुदेव जी के जो भी आपने दान पुण्य करना है, किसी को सेवा में देना है, ठीक है, गरीब लोगों को, उसको रखकर दादा गुरुदेव जी के चरणों में उसको सुरक्षा कवच में डालकर और उनके लिए प्रार्थना करनी है कि ये चीज जिसके पास भी जाए उनके घर में खूब खुशियां लेके आए, सुख समृद्धि हो, तंदुरुस्ती हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, दादा गुरुदेव भर देना, उनको हर चीज से नवाज देना और उसके ऊपर हाथ रख के 21 बार नाम का जाप करके फिर जब एक एक बंदे को देना भी है ना तो उसको ब्लेस करके देना, लव यू, ब्लेस यू, लव यू, ब्लेस यू। जब हम इस प्रकार से सेवा करते हैं तो मन में अहम भाव नहीं आता है, वो परम पिता परमात्मा तब साथ होता है। तो जितनी भी आपकी समर्थता हो इस प्रकार से ये परोपकार जरूर करना, चाहे 1 पैकेट दो, चाहे 2 शाल दो, चाहे 1 शाल दो किसी को। देखो पूरे साल में अगर हम, पूरा साल आता है, आज से क्या करना है आपने, एक ही दम से पैसे निकालने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखो अभी किसी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या आ जाए, है ना, अब देखो जो समय चल रहा है, ये जो महामारी है चल रही है ना, फिर भी अगर क्या है कि हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर 500 रुपए बोले फीस भरने के लिए तैयार हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं कि इस बंदे को ठीक कर दो, जितने मर्जी पैसे लग जाएं हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिसके लिए 100, 50, 500 रुपया भी हम किसी गरीब का तन ढक देंगे, किसी का पेट भर देंगे, तो प्रेमियों हो सकता है उन कर्मों से हम छूट जाएं। और ये एक सच्ची प्रसंग आपको बता देते हैं, उसके बाद हम विश्राम देते हैं सत्संग को। बड़े ध्यान से सुनना इन चीजों का किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एक लड़का था, महापुरुषों ने बताया हमें ये कि एक लड़का था और उसके घर में कोई नहीं था, उसकी माताजी बहुत बीमार हो गई, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया उसने, तो वो काफी दिन हॉस्पिटल में रही। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खाने के लिए कुछ कैंटीन पे गया, मेस होती है ना हॉस्पिटल में, वहां पर गया और अपने लिए कुछ उसने लिया और जैसे ही निकलकर बाहर आया तो सामने एक गरीब औरत जिसने अपने बच्चे को उठा रखा था वो सामने आ गई और उसने कहा कि हमने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ दो। और उसने अपने लिए जो लिया था ना वो उसको दे दिया, जो अपने लिए लिया था वो उसको दे दिया। जब उसको दे दिया और वो औरत वहीं पर बैठती थी और रोज उसको देखती थी कि ये अपनी माँ के लिए आता है जाता है, अपनी माँ के लिए आया हुआ है हॉस्पिटल में। तो जब उसने उसको वो दे दी ना तो उसी वक्त उसने, उसके बच्चे का पेट भर गया। देखो उसने उसी वक्त उसकी माँ के लिए दुआ कर दी
कि इसकी माँ अच्छी हो जाए। उधर जब वो अंदर गया, इधर उसने दुआ की, उधर जब वो अंदर गया तो डॉक्टरों ने बोला कि आप ऐसा करो, अपने सभी रिश्तेदारों को फोन कर दो, आपकी माँ का आखिरी समय है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो वो कितना परेशान हो गया। उसने क्या किया, जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला वो अपनी माँ के बेड के पास गया और अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी माँ को होश नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और परमात्मा से दुआ करने लगा। और जैसे ही उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया तो तभी क्या होगा, उसकी माँ ने आंखें खोल ली और उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसने क्या कहा कि बेटा, मैं तो चली गई थी, पता नहीं किसकी दुआ लगी है, मैं वापस आ गई हूँ। तो ये होता है दुआओं में असर। जब हम किसी गरीब की दुआ लेते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वो जो विधाता है ना, जो हमारी किस्मत में चीजें नहीं भी लिखी होती हैं, वो भी हमारे तक पहुंचाता है। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची, जो महापुरुषों ने बताई थी। तो आप खुद सोचो कि दुआओं में कितना असर है। अब दुआएं लेना हमें आना चाहिए कि हमें दुआ लेनी कैसे, क्योंकि हम अपनी वाणी से अपशब्द बोल के बददुआएं तो ले लेते हैं किसी की, लेकिन क्या दुआ लेने के लिए हम अपनी वाणी को सुधार नहीं सकते, अपने विचार को, अपने व्यवहार को? तो ये कौन सिखाता है? दादा गुरुदेव सिखाते हैं, बंदों की खिदमत करो जब तक जीवन है आपका। जब तक भी जीवन है उस प्रभु के प्यारे बंदों की खिदमत करो, नाम का सुमिरन करो। तो इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार से हम जुड़े, दादा गुरुदेव जी के चरणों से अपने विचार, वाणी और व्यवहार की साधना करते हुए, नाम का सुमिरन करते हुए, तभी हम उनकी प्रसन्नता को हासिल कर सकते हैं। नवाज देता है वो फिर अपने प्रेमियों को सच में। और ये सब ने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखे होंगे कि जो निष्काम सेवा करते हैं उनके साथ किस प्रकार से उनके ऊपर रहमतें उतरती हैं। आप सभी ऐसा किया होगा और आप सभी के साथ ऐसे अनुभव भी होंगे। आपके पास भी प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे कई ऐसे जो निष्काम सेवा करते हैं और किस प्रकार से वो नवाजता है। फिर जब वो नवाजता है ना, तो फिर दुनिया देखती है। अगर हम भी उसके बंदों की खिदमत करते हैं, तो इसलिए अपने दिल को साफ करके, अंतकरण को साफ करके हमें मालिक के बंदों से प्रेम करना है। प्रेम में ही सब कुछ है, प्रेम में ही मिलता है सब कुछ। तो इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।